नाउ अब आपका ये क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू फाइंड आई नॉट। ठीक है, अब इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है आई नॉट, वो डिसाइड करेगा कि ये डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू क्या है। ठीक है, सो दिस इज अ वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंड अपॉन करंट, सो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और IC करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और CC करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ आपको आई नॉट निकालना है ना, सो बेसिकली आपको एक करंट निकालना है। ठीक है, नाउ आप नोडल से भी कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। नाउ बेसिकली अगर आप कैसे करें, अगर आप इसको रेफरेंस ले लें, मैं नोडल से सबसे पहले करता हूँ। ये 0 वोल्ट्स पे होगा, सो यहाँ जो पोटेंशियल है दैट इज 0 वोल्ट्स, यहाँ भी जो पोटेंशियल है दैट इज 0 वोल्ट्स। दैट मीन्स यहाँ -2 प्लस राइज होगा और यहाँ जो पोटेंशियल होगा दैट इज 4I0। ठीक है, सो यहाँ नोड वोल्टेज कितना होगा 4I0, यहाँ 0 है, राइज हुआ और 24 का, दैट मीन्स यहाँ जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी +24। ठीक है, नाउ +24 यहाँ है, यहाँ का पता लग गया, दैट मीन्स यहाँ आपको एक वेरिएबल एज्यूम करना होगा। सो आपने एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया V1। ठीक है, नाउ एक वेरिएबल I0 एग्जामिनर ने लिया हुआ है, एक वेरिएबल आपको सर्किट एनालिसिस के लिए एज्यूम करना पड़ा, दैट मीन्स 2 वेरिएबल्स। ठीक है, नाउ एक आपने खुद से एज्यूम करा ना। ठीक है, सो आप नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स द बेसिस ऑफ नोडल एनालिसिस इज KCL। सो अज्यूम आउटगोइंग करंट्स, सो ये करंट उसने खुद से ले रखी है तो आप इसको छेड़े मत। ठीक है, सो टेक दिस करंट एज इनकमिंग करंट, क्योंकि इनकमिंग ही है फर्स्ट नोड के हिसाब से। ठीक है, सो आपको KCL लिखना है। KCL मीन्स इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग। इनकमिंग करंट इज I0, रेस्ट मैं क्या ले रहा हूँ, अपने आप से आउटगोइंग एज्यूम करूंगा, दैट मीन्स V1 इज एट हायर पोटेंशियल, सो V1 हायर माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज 4I0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस प्लस। अब ध्यान रखना, ये 4 इंटू I0 को ये मत सोचना कि 4 इंटू I0, ये क्या है 4 इंटू I0 वोल्ट्स है, क्योंकि ये नोडल वोल्टेज है, सो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो अब ये करंट किस तरह से लिखेंगे, V1 - 0 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 12, सो दोनों साइड आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो यहाँ आएगा 3 इंटू V1 - 4I0, V1 - 4I0 प्लस V1 - 0, दैट मीन्स ये आएगा V1 इज इक्वल्स टू 12I0, दैट मीन्स 3V1 प्लस V1 आपका कितना हो जाएगा 4V1। ठीक है, ये कितना था आपका 3V1, सो ये V1 खत्म हो गया। 3 इंटू -4 दैट मीन्स -12I0, -12 उधर जाएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 24I0 इज इक्वल्स टू 4V1, दैट मीन्स V1 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स I0। ये आपका फर्स्ट रिलेशन आया। ठीक है, सो ये तो आपने KCL से निकाला। ठीक है, आपने देखा दैट नोड्स पे आपने देखा दैट यू हैव टू एज्यूम अ सिंगल वेरिएबल, तो उस सिंगल वेरिएबल के लिए आपने KCL अप्लाई किया, आपको एक इक्वेशन मिल गया। नाउ अब जो आपने वेरिएबल एज्यूम किया और जो एक वेरिएबल एग्जामिनर ने ऑलरेडी दिया हुआ था, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन आपको मिल जाएगा। सो आपने देखा दैट ये जो रेजिस्टर है इसमें I0 करंट है एंड ये V1 से भी रिलेटेड है, दैट मीन्स ये जो रेजिस्टर है इसके इधर 24 है, इधर जो पोटेंशियल है दैट इज V1 एंड ये 10 ओम्स का है और करंट कितना है I0। ठीक है, नाउ एज पर पैसिव साइन कन्वेंशन I0 इज इक्वल्स टू दिस 24 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, आपको ये हायर एज्यूम करना होगा बिकॉज करंट को पॉजिटिव में एंटर करवाओ, सो इसलिए 24 को हायर लिया, इसलिए हायर माइनस लोअर इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है,
सो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया आपका। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करके आपको जो आंसर मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा 1.5 एम्पियर्स। ठीक है, आई नॉट इज इक्वल्स टू दिस। नाउ अब एक और चीज़ देखते हैं कि अगर सपोज ये 12 ओम्स है आपका, ये 10 ओम्स है, ये आपका 24 ओम्स है। ठीक है, सो सपोज आप क्या करते हैं, ट्रैकिंग ऑफ करंट्स आप यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इस ब्रांच में आपको करंट पता है, नहीं पता, दैट मीन्स यू हैव टू अज्यूम अ वेरिएबल, लेट अस से I1। ठीक है, सो अब आपका एक नोड आया, सो I1 करंट नोड में एंटर किया, I0 चला गया, तो बाकी कितना I1 माइनस I0 इधर से जाएगा। ठीक है, सो ये I1 माइनस I0 इधर से गया। नाउ अब I0 इधर से आया, ठीक है, नाउ I0 इधर से आया, अब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। इस पार्ट में भी आपको करंट नहीं पता, इस पार्ट में भी आपको करंट नहीं पता, सो यू हैव टू अज्यूम अ सेकेंड वेरिएबल। सो I2 आपने अज्यूम कर लिया। ठीक है, सो I2 अज्यूम किया, I0 आया, I2 इधर चला गया, दैट मीन्स ये कितना होगा I0 माइनस I2। ठीक है, नाउ इधर से कितना करंट आ रहा है I1 माइनस I0, इधर से कितना करंट आया I2, दोनों ऐड अप होके नीचे से जाएंगे, सो कितना करंट होगा I1 माइनस I0 प्लस I2। दैट मीन्स कितने वेरिएबल हो गए I1, I2 एंड I0। I0 इज द वेरिएबल जो एग्जामिनर ने लिया हुआ था। ये दोनों आपको अज्यूम करने पड़े फॉर द सर्किट एनालिसिस। ठीक है, दैट मीन्स 2 इक्वेशंस। ठीक है, एंड third equation is because of the variable that was already present in the circuit. So 3 equations, so 3 equation देखते ही मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, अगर IES कन्वेंशनल का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि मैं 3 इक्वेशंस बना के सॉल्व कर दूं, बट अगर गेट का क्वेश्चन है तो मैं कभी भी 3 इक्वेशंस मैं खुद से ही एज्यूम नहीं करूंगा कि गेट ऐसा क्वेश्चन देगा। ठीक है, कि 3 इक्वेशंस बनानी पड़े। सो बेसिकली मैं इसी तरह से करूँगा जो मैंने पिछला वाला मेथड अप्लाई किया था। ठीक है, अब बेसिकली करना क्या होगा कि इस तरह से एक लूप आपका ये हो गया, एक लूप आपका ये हो गया और एक लूप आपका ये हो गया। 3 लूप्स, 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड टू फाइंड आउट 3 वेरिएबल्स। ठीक है, सो आपका I1, I2, I0 निकल जाएगा। बेसिकली आपको I0 निकालना है, सो I0 आपका आंसर आ जाएगा, वही सेम आएगा बिल्कुल। आप करके देख सकते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस है 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है, यूजुअली 3 इक्वेशंस आर सॉल्व्ड बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, सो वो क्रैमर्स रूल क्या होता है वो आप सादी क्यू में देख सकते हैं। ठीक है, मैं जो बुक रिकमेंड करता हूँ वो सादी क्यू है। ठीक है, फॉर यूजुअल प्रैक्टिस सादी क्यू है। हायत में क्वेश्चंस अच्छे हैं, हायत का थ्योरी भी अच्छा है। सादी क्यू में जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी एंड कैलकुलेशन वाइज वो ठीक है, हायत में कैलकुलेशन वाइज थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मुझे वो क्वेश्चंस अच्छे नहीं लगते। जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होता है वो मैं प्रेफर नहीं करता। हायत में जो क्वेश्चंस हैं उसमें वैल्यूज़ ही हर कोई भी वैल्यू आएगा वो इस तरह से आएगा 1.678 एम्पियर्स, 7.934 वोल्ट्स। सो इस तरह की वैल्यूज़ जहाँ आती हैं वहाँ ऐसा लगता है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। सो ये कंसेप्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं होते क्वेश्चन। ठीक है, हायत में जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअली इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, बट वो कैलकुलेटिवली डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं हायत को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। ठीक है।